हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वांग जी जो कि गुस्से में अपने रूम की ओर आ रहा था। अब उसके आगे वांग जी जो अपने रूम में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग जो कि अपने रूम में ही बैठा था और विंग जैसे कि किसी सोच में गुम था। विंग को जैसे पता चलता है कि कोई कक्ष में आया है, विंग पीछे मुड़ के देखता है तो ये वांग जी था। वांग जी जो विंग को गुस्से में घूर रहा था और वांग जी कहता है, ये सब तुमने किया है ना। विंग जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है, ना समझ बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। वांग जी कहता है, तुम दूसरों की खुशियों से कितना जलते हो ना विंग। विंग जिसको ये सब समझ नहीं आ रहा था और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि तुम्हारे रहते कोई और क्वीन बन सकता है, इसलिए तुमने ये सब किया ना। माँ को तुमने ही शाओ जी के खिलाफ भड़काया ना। विंग जिससे अब गुस्सा आ जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है, क्यों तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। विंग कहता है, हस्बैंड आप मेरी बात सुनिए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। वांग जी कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे तो तुम कितना जताते हो कि तुमको शाओ जी की कितनी परवाह है, तुम उन्हें अपने गगा मानते हो और तुम उनसे जलते हो। उनकी खुशियों से तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम उनकी खुशियां देख नहीं पा रहे हो। विंग कहता है, आप गलत सोच रहे हैं, मैं किसी से नहीं जलता। वांग जी कहता है, अरे मैं ये कैसे भूल गया, तुमने मुझसे शादी क्वीन बनने के लिए ही तो की है। अपना सपना टूटते हुए तुमसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए तुमने माँ को भड़काया, क्योंकि जो इस क्लैन को वारिस देगा वही भविष्य की क्वीन बनेगा। वांग जी कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो तुम। मैं कभी भी तुम्हें इस क्लैन की क्वीन नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा ये जो सपना है ये सपना ही रहेगा। विंग कहता है, एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और उसका नेक दबाने लग जाता है। विंग जिसको अब सांस लेने में दिक्कत होती है, विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और खुद से दूर करता है। विंग कहता है, आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। विंग कहता है, मैंने बचपन से कभी भी किसी चीज की लालच नहीं की। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने गागा को अपना बड़ा भाई माना है और मैं उनसे कभी भी नहीं चलता। जब मुझे ये पता चला कि वो गर्भवती हैं, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई थी। वांग जी जो विंग को बस गुस्से में घूर रहा था। विंग कहता है, मैं कभी भी इस क्लैन की क्वीन नहीं बनना चाहता था। वांग जी कहता है, तुम बनोगी भी नहीं, मेरे रहते हुए तुम कभी भी इस क्लैन की क्वीन नहीं बनोगे। वांग जी ये कहकर कक्ष से बाहर चला जाता है। शीन शिफ्ट करके हमें मिंग्याओ का दिखाया जाता है। मिंग्याओ जो अपने कक्ष में था, वहाँ पर एक सर्वेंट आता है। मिंग्याओ उसे कहता है कि विंग को बुला दो। वो सर्वेंट कहता है, जी फुरन। ये कहकर वो मिंग्याओ के रूम से निकल जाता है। सर्वेंट जो विंग के डोर पे नॉक करते हैं और कहते हैं, फुरन आपको याओ फुरन ने बुलाया है। विंग कहता है, ठीक है। विंग जो कि उठता है और बाथरूम में जाता है और अपने फेस को वॉश करता है, अपने बालों को ठीक करता है और फिर वो रूम से निकल जाता है। विंग जो मिंग्यो के डोर पे नॉक करता है। मिंग्यो कहता है, विंग अंदर आ जाओ। विंग जो कि अंदर आ जाता है। मिंग्यो उसे कहता है, विंग मेरे पास आके बैठो। मिंग्यो जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया, अब हमारा भी परिवार होगा, वो मेरा अंश होगा। विंग मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। मिंग्यो जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विंग कहता है, गगा आज आपको आपका परिवार मिल गया, आपका सपना पूरा हो गया। और विंग मिंग्यो को हक करता है। विंग कहता है, तो ये आंसू क्यों। विंग मिंग्यो के आंसू पोंछता है और कहता है, गगा आज से आपका काम करना बंद। मिंग्यो कहता है, विंग अभी बस 3 महीने हुए हैं, मैं अभी काम कर सकता हूँ। विंग कहता है,
हाँ गागा, आप काम कर सकते हैं। आपको बस अब अपना ध्यान रखना है और अपने बेबी का। विंग कहता है गागा, आप मुझे बताइए, मैं सारा काम कर दूंगा, आप बस आराम कीजिए। ये कहकर विंग, जो कि मेंग्याओ के कक्ष से बाहर आ जाता है। विंग जो डोर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। विंग, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विंग, जो कि अपने मन में ये सोच रहा था, गागा, गागा का सपना आज पूरा हो गया। विंग कहता है, मेरा सपना अधूरा रह गया, शायद मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। मैं भी एक परिवार चाहता था, परिवार का प्यार चाहता था। मैं शुरू से अकेला रहा हूँ। मेरा ये सपना था कि मेरा भी एक परिवार हो। सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग, जो कि डिनर बना रहा था, वहाँ पर कुछ सर्वेंट थे जो काम कर रहे थे। उन्हीं सर्वेंट में से एक थी म्यान मैन, जो कि वहाँ पे काम कर रही थी और वो विंग को घूर रही थी। विंग कहता है, तुम चूल्हे पर लकड़ी रख दो। म्यान म्यान, जो चूल्हे पे बहुत सारी लकड़ियाँ रख देती है। विंग, जिसका ध्यान अभी चूल्हे पे नहीं था, खाना जो बन रहा था। विंग देखता है कि चूल्हे पे बहुत सारी लकड़ियाँ जली थी। विंग, जो कि जल्दी से वो जो उसने चढ़ा रखा था फूड, उसे उतारता है और मैन मैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम पूरा क्लैन जलाना चाहती थी? तुमने चूल्हे पे इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों रख दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि चूल्हे पे कितनी लकड़ियाँ रखी जाती हैं? सारे सर्वेंट जो म्यान म्यान को देखकर हंस रहे थे। विंग कहता है, कुछ लकड़ियों को चूल्हे से निकालो और उन्हें साइड कर दो। म्यान म्यान, जो कुछ जलती हुई लकड़ियों को निकालती है और वो चूल्हे से बाहर ले जाती है। म्यान म्यान, जो कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। म्यान म्यान, जो सारी लकड़ियों में से कुछ लकड़ी को निकालती है और वो रसोई घर की जो डोर है उसके पीछे उस लकड़ी को रख देती है। वो लकड़ी जो अभी जल रही थी और वो विंग को घूर रही थी। सारे सर्वेंट जो वहाँ से जा रहे थे और वो कहते, फुरन, भोजन तैयार हो गया है। विंग कहता है, ठीक है, तुम सब बाहर के काम कर लो, थोड़ी देर बाद सब लोग यहाँ डिनर करने आने वाले हैं, तो उससे पहले इन सारे फूड को तुम टेबल पे लगा देना। वो कहते हैं, जी फुरन। ये कह के वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। म्यान म्यान, जो रसोई घर के बाहर ही खड़ी थी और वो देख रही थी डोर जो अब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया था। म्यान म्यान, जो डोर को बाहर से बंद कर देती है और कहती है, फिंग, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं क्लैन जला दूंगी, तो मैंने क्लैन जला दिया। ये कहकर वो स्माइल कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। विंग, जो कि सारे खानों को देख रहा था और कहता है, सारा खाना तैयार है। विंग, जिसको कुछ जलने की बदबू आ रही थी। विंग, जो कि चेक करता है, देखता है कि कहीं खाना तो नहीं चल रहा, लेकिन सारा खाना ठीक होता है। धीरे धीरे रसोई घर में धुआं फैल रहा था। विंग देखता है, पूरे कमरे में धुंध हो चुकी है धुएं की। विंग अब देखता है कि जो डोर है वो बंद है और उसमें आग लग रही है। विंग, जो कि चिल्लाता है, आग, आग, कोई बचाओ, कोई बचाओ। धुआं की वजह से विंग, जिसको अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और विंग जो कि चिल्ला रहा था, वहाँ पे उस कमरे में जो खिड़कियाँ थी, विंग उसे खोलने की कोशिश करते लेकिन वो खिड़कियाँ भी विंग से नहीं खुल रही थी। वो आग जो अब डोर से लेकर खिड़की तक जा पहुंची थी। विंग, जो कि चिल्ला रहा था, लेकिन रसोई घर का जो गेट था वो बंद था। किसी को विंग की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी। समय हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। कुछ सर्वेंट जो रसोई घर की तरफ आ रहे थे, उन्हें वो समय देखते हैं तो ये समय अब सबके डिनर का हो रहा था। तो उससे पहले वो आकर जो सारे फूड है उनको टेबल पे सजाने की सोचते हैं। वो देखते हैं कि रसोई घर का जो डोर है वो बंद है, उसमें से आग आग की लपटें निकल रही हैं। वो सर्वेंट भाग कर रसोई घर की ओर आते हैं और वो देखते हैं कि जो डोर है वो बंद है। वो डोर को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो सर्वेंट खोल नहीं पाते हैं क्योंकि उस डोर में से भी अब आग जल रही थी। एक सर्वेंट जो दूसरे सर्वेंट से कहता है, महारानी और सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि रसोई घर में आग लग गई है, और वो भागते हुए मैडम लैन के कक्ष की ओर जा रहा था। एक सर्वेंट जो भागकर मैडम लैन के पास आता है और कहता है, बताता है कि महारानी, रसोई घर में आग लग गई है।
मैडम लैन जो अपने कक्ष में थी वो कहती है कैसे, और वो जल्दी से रसोई घर की ओर आ रही थी। सभी लोग रसोई घर की तरफ आ गए थे। शीचैन, महाराज, मैडम लैन। मैडम लैन कहती है याओ, विंग कहाँ है? एक सर्वेंट कहती है याओ फुरन अपने कक्ष में है, और दूसरी सर्वेंट कहती है विंग फुरन। मैडम लैन कहती है विंग कहाँ है? सर्वेंट बताते हैं कि फुरन थोड़ी देर पहले फूड तैयार कर रही थी। वहाँ मेंग्याओ आता है। मेंग्याओ जो कि शिचैन के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है हस्बैंड, ये कैसे हुआ? सर्वेंट जो चिल्ला रहे थे, कुछ सर्वेंट जो चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे विंग फुरन रसोई घर में है। मेंग्याओ जो कि अब रोने लग जाता है और वो कहता है हस्बैंड, हस्बैंड विंग को बचाइए। शिचैन कहते हैं मेंग्याओ तुम रोना बंद करो, मैं विंग को बचाऊंगा, हम विंग को बचा लेंगे। और ये कह के वो भी अब उस डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लैन के सभी सर्वेंट जो कि रसोई घर के बाहर आ चुके थे, उनमें से शोयांग भी था। शोयांग जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। म्यान म्यान जो शोयांग को देख रही थी और वो बोलती है जब उसका हस्बैंड ही उसको बचाना नहीं चाहता तो इसे उसकी इतनी क्यों लगी है, और वो शोयांग को गुस्से से देख रही थी। शोयांग जो बहुत कोशिश करता है पर वो डोर टूट नहीं रहा था, उसमें आग लग रही थी और वो आग जो कि उस रसोई घर से बाहर की ओर आ रही थी और भी जगह फैल रही थी। शोयांग जो डोर पर एक धक्का मारता है, डोर फिर भी नहीं खुलता। शोयांग जिसके हाथ में पहले से ही चोट थी, शोयांग जो डोर को धक्का देता है। शोयांग जिसके हाथ में चोट लगी थी, उसी हाथ पे फिर से चोट लग जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो क्लैन में नहीं था, वो क्लैन से बाहर था। वांग जी जो अब क्लैन की ओर ही आ रहा था, वो देखता है कि जो महल है उसके मुख्य द्वार पे कोई भी सर्वेंट नहीं है। वांग जी को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वांग जी जो ज़्यादा नहीं सोचता और वो अंदर आ जाता है। वांग जी जब महल के अंदर आता है तो उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ लोग जो कि भाग रहे थे। वांग जी जो कि उनकी तरफ ही देखता है, वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वांग जी देखता है कि बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं आग आग, कोई बचाओ कोई बचाओ, ये कहकर सभी लोग चिल्ला रहे थे। वांग जी देखता है कि ये आवाज़ तो रसोई घर की ओर से आ रही थी। वांग जी वहां भागते हुए उसी दिशा में जाता है और वो देखता है कि जो रसोई घर है वो पूरा जल रहा था। वांग जी जो मैडम लैन के पास आता है और कहता है माँ ये क्या हुआ? मैडम लैन कहती हैं वांग जी तुम कहाँ थे? मैडम लैन कहती है रसोई घर में आग लग गई है। वांग जी जो चारों ओर देखता है, उसे वहां पे सभी लोग दिखाई दे रहे थे। उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी जो उसे वहां पे नहीं दिख रहा था। मैडम लैन जो वांग जी को पकड़ती हैं और कहती हैं विंग रसोई घर में है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है, जैसे वांग जी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वांग जी जो बिल्कुल शांत हो जाता है। मैडम लैन चिल्ला रही थी और वो कहती हैं वांग जी विंग को बचाओ। सभी सर्वेंट इधर उधर भाग रहे थे। वांग जी जिसके दिमाग में अब ये बात घूम रही थी, विंग को बचाओ विंग को बचाओ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब फ्लोर पे गिरा हुआ था। विंग जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। विंग जो अब बेहोश हो जाता है। विंग जिसके चारों ओर अब आग लगना शुरू हो गई थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अब होश में आता है। वांग जी जो डोर पर जाता है और बहुत तेज किक करता है। डोर अभी भी नहीं टूटा था। वांग जी अब लगातार डोर पे किक करते ही जाता है, जिससे वो डोर टूट जाता है और वो गिर जाता है। वांग जी जो कि अब रसोई घर के अंदर घुस जाता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। वो चिल्लाता है विंग 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 तुम कहाँ हो विंग। वांग जी जो रसोई घर के और अंदर आता है तो वो देखता है विंग जो कि फ्लोर पे पड़ा हुआ था। वांग जी जो भाग कर विंग के पास आता है और कहता है विंग विंग उठो विंग उठो। वांग जी देखता है विंग के जो रोप्स थे वो अब जल रहे हैं, उनमें आग लग रही है। वांग जी जो कि अपने रोप्स उतारता है और उस रोप से उस दूसरे रोप को
उसकी आग को बुझा रहा था, लेकिन वो आग जो कि बुझ नहीं रही थी। वांग जी चारों तरफ देखता है, उसे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे वो उस आग को बुझा पाए। वांग जी जो कि अब अपने हाथों से ही विंग के जो रोप है उनमें आग लगी थी उन्हें बुझा रहा था। वांग जी जो कि अब विंग को उठा लेता है और वो सीधा रसोई घर से विंग को लेकर बाहर निकल रहा था। वांग जी जिसकी आंखों में अब आंसू थे और वांग जी जो बस विंग को देख रहा था और विंग जो कि अब बेहोश था। वांग जी जिसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा रखा था और वो सीधा विंग को लेकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। सभी लोग वांग जी के पीछे उसके कमरे की ओर जा रहे थे। वांग जी जो विंग को अपने कमरे में ले जाकर सीधा बिस्तर पे लिटा देता है। घर के सभी लोग वांग जी के कमरे में आ चुके थे। शिचेन जो वैद को लेकर वहां पहुंचते हैं। वैद जो वांग जी को पीछे करता है और वो आगे आकर विंग को जांच करना शुरू कर देता है। वैद जो सबसे कहते हैं कि आप सभी कक्ष के बाहर चले जाइए। वैद जो अपने साथ एक ओमेगा लेकर आए थे और वो दोनों ही विंग का उपचार करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग जो कक्ष के बाहर खड़े थे, वांग जी जो कि कमरे की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जिसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। मेंग्या जो रो रहा था और वो कहता है, हस्बैंड हस्बैंड, विंग विंग ठीक तो हो जाएगा ना। शिचेन कहते, याओ तुम मत रो, तुम्हारी हालत भी खराब हो जाएगी। मैडम लैन कहती है, शिचेन याओ को अपने कक्ष में ले जाओ। याओ कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं विंग से बिना मिले नहीं जाऊंगा। कुछ घंटों बाद वैद कक्ष से बाहर आते हैं और कहते हैं, फुरन अब ठीक है, पर मैडम लैन कहती हैं, पर क्या। वैद बताते हैं कि फुरन का हाथ जो थोड़ा जल चुका है और वो किसी चीज से टकरा गए हैं जिसकी वजह से उनके पैर में भी चोट लगी है। अभी वो बेहोश है, उन्हें कुछ समय बाद होश आएगा। मैडम लैन कहती है, क्या हम विंग से मिल सकते हैं। वैद कहते हैं, हाँ आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन वो अभी बेहोश है। उसके बाद सभी लोग जो कक्ष में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग जिसकी आंखें बंद हैं उसके रोब्स बदल दिए गए हैं। विंग का हाथ जो कि मैडम लैन देखती है और वो भी परेशान हो रही थी। मेंग्याओ जो विंग के पास आ जाता है और कहता है, विंग ये अचानक क्या हो गया, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया। ये कह के मेंग्याओ रो रहा होता है। वैद कहते हैं, अब फुरन को आराम करना चाहिए। सभी लोग जो कमरे से निकल जाते हैं। मैडम लैन जो वांग जी से कहती है, वांग जी विंग का ध्यान रखना। वांग जी कहते हैं, जी माँ। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब उस कक्ष में विंग और वांग जी थे। विंग जो कि बिस्तर पर लेटा था, वांग जी जो विंग के पास आता है और विंग को देख रहा था। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, वांग जी जो रो रहा था और वो रोते हुए विंग को देख रहा था। वांग जी जो विंग का एक हाथ पकड़ लेता है और वांग जी जो कि बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। वांग जी कहना शुरू करता है, मुझे आज ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब कभी फिर तुमको देख नहीं पाऊंगा। मैंने जब तुम्हें जलते हुए देखा, तुम्हें बेहोश देखा, मुझे नहीं पता अचानक मेरे दिल में इतना दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल गई। जब तुम पास थे तब कभी ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तुम मुझसे दूर जाने लगे तब ये एहसास हुआ। मैंने जब तुम्हें जलता देखा, मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी से मेरा हाथ छूटता जा रहा है। ये कहकर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी जो विंग के फोरहेड पे को ही देख रहा था और वो विंग के फोरहेड पे एक किस करता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वांग जी जो बस लेटा था, वांग जी की आंखें जो बंद नहीं थी। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन सारे सर्वेंट को बुलाती हैं और पूछती हैं, रसोई घर में आग कैसे लगी। उस समय रसोई घर में कौन कौन था। सारे सर्वेंट कहते हैं, महारानी हम उस समय रसोई घर में नहीं थे। एक सर्वेंट कहती है, महारानी उस समय रसोई घर में म्यान म्यान थी। मैडम लैन कहती हैं, म्यान म्यान कौन है, सामने आओ। म्यान म्यान जो सामने आती है वो कहती है, जी महारानी
मैडम लैन कहती है बताओ मुझे रसोई घर में आग कैसे लगी। म्यान म्यान कहती है महारानी मैं भोजन तैयार करने के बाद रसोई घर से निकल गई थी, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। ये कह के वो अपनी गर्दन को झुका लेती है और म्यान म्यान जो कि स्माइल कर रही थी। शीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के रूम का दिखाया जाता है। वांगजी जो विंग के पास था, विंग जिसकी आंखें बंद थी, वांगजी जो बस विंग को देख रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांगजी जो कि सो ही नहीं पा रहा था और वो बस बार बार विंग को ही देख रहा था। वांगजी जो पूरी रात सो ही नहीं पाता और वो ऐसे ही रात बिता देता है विंग को देखते देखते। शीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगजी जो पूरी रात सो नहीं पाया था, वांगजी जिसकी आंखें अभी ही लगी थी, वांगजी जिसके डोर पे एक नॉक होती है, वांगजी जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो डोर के पास आता है, वो डोर को ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ मैडम लैन थी। मैडम लैन जो कक्ष में आ जाती हैं और वो वांगजी से कहती हैं क्या विंग को होश आया। वांगजी कहता है नहीं माँ, विंग को होश नहीं आया। मैडम लैन वहाँ रुक कर एक सर्वेंट को बुलाती हैं और वो कहती हैं जाके वैद्य को बुला कर लाओ। थोड़ी देर में वैद्य वहाँ आ जाते हैं और वो विंग को चेक करते हैं। मैडम लैन कहती हैं विंग को अभी तक होश क्यों नहीं आया। वैद्य कहते हैं अभी तक होश आ जाना चाहिए था महारानी, हम कुछ और समय विंग के जगने का इंतज़ार करते हैं। अगर विंग को थोड़ी देर बाद भी होश नहीं आया तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद जो वैद्य थे वो वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैन भी जो वांगजी से कहती है वांगजी विंग का ध्यान रखना, ये कहकर वो भी उनके कक्ष से निकल जाती है। वांगजी जो विंग के पास ही बैठा था, विंग जिसको अब भी होश नहीं आया था, विंग की आंखें जो बंद थी, वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था और उसे वही सब याद आ रहा था कि उसने विंग को कैसे विंग के चारों तरफ आग लगी थी और वो वहीं पे फ्लोर पे बेहोश पड़ा था। वांगजी के सामने यही सब नज़ारा बार बार घूम रहा था। वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुमको होश कब आएगा, विंग विंग उठो ना विंग। वांगजी जो कि अपने मन में ही सोच रहा था मैं कहता हूँ कि मैं विंग से नफरत करता हूँ, लेकिन जब मैंने विंग को उस हालत में देखा तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतना ज़्यादा दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा जो कट गया है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल पे क्या बीती। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो विंग के दूसरे हाथ को देखता है कि विंग का जो हाथ है वो जल चुका है। वांगजी विंग के पैर को देखता है कि उसके पैर पे भी ठोकर लगने का निशान है। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी के कक्ष में मिंग्या होता है और वो कहता है वांगजी क्या विंग को होश आया। वांगजी कहता है शाओ जी विंग को अभी होश नहीं आया। मिंग्या जो विंग के पास आता है और वो विंग के साइड में ही बैठ जाता है। वो भी विंग के हाथ को ही देख रहा था और उसकी आंख से भी आंसू बह रहे थे। वो कहता है हमेशा मैं विंग के साथ रहता था और एक दिन मैं विंग के साथ नहीं रहा और ये सब हो गया। ये सब मेरी गलती है, मुझे विंग के साथ होना चाहिए था। वांगजी कहता है शाओ जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक हादसा था। शाओ जी आपको रोना नहीं चाहिए वरना आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। अगर विंग ठीक होता और वो आपको ऐसे रोता हुआ देखता तो वो भी उदास हो जाता। विंग ये कभी नहीं चाहता कि आप रोएं, वो आपको अपना सगा भाई की तरह प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। मिंग्यो कहता है मैं जानता हूँ विंग मुझसे बहुत प्यार करता है। विंग जब से आया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी कोई परिवार है। विंग के रूप में मुझे मेरा छोटा भाई मिला है। वांगजी जो मिंग्यो की यही सब बातें सुन रहा होता है और वो याद करता है कि उसने विंग से क्या कहा था कि तुम शाओजी से चलते हो, तुम क्वीन बनना चाहते हो। वांगजी जो कि अब वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने विंग से इतनी कठोर बातें कैसे कही। उसने विंग की कभी भी एक बार बात क्यों नहीं सुनी। फिर वहाँ शिचैन आते हैं और वो भी
विंग को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, वांग जी क्या विंग को होश आया? वांग जी कहते हैं, नहीं भाई, विंग को होश नहीं आया। शिचैन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा रसोई घर में आग कैसे लगी, और उस समय सिर्फ विंग ही रसोई घर में था। ये कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है? घर में इतने सारे सर्वेंट थे लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि रसोई घर का जो डोर था वो बाहर से बंद था। ये कैसे हो सकता है? वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी को ये कुछ अजीब लगता है कि रसोई घर का जो डोर है वो तो हमेशा खुला रहता था, फिर वो बाहर से कैसे बंद हो सकता है? क्या उसे किसी ने बंद किया था? वांग जी जो कि यही सोच रहा था। शिचैन कहते, मिंग्याओ अब हमें चलना चाहिए। मिंग्याओ कहते, नहीं, मैं विंग के पास थोड़ी और देर रहना चाहता हूँ। शिचैन कहते हैं, विंग को अभी आराम की ज़रूरत है और तुम्हें भी। तुम मेरी बात को समझो, विंग को जब होश आएगा तो मैं तुम्हें खुद यहाँ लेकर आऊँगा। मिंग्याओ कहते हैं, हस्बैंड लेकिन विंग को होश कब आएगा? शिचैन कहते हैं, जल्दी आएगा, तुम परेशान मत हो, विंग जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद शिचैन और मिंग्याओ उनके कमरे से निकल जाते हैं और वो कहते हैं, वांग जी विंग का ध्यान रखना। वांग जी जो उस दिन अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, वो पूरे टाइम विंग के साथ रहता है। वांग जी जिसने क्लैन कभी कोई काम नहीं किया था, वो बस पूरे दिन विंग के साथ रहना चाहता था और वो इंतज़ार कर रहा था कि विंग को होश कब आए। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन विंग को होश अभी तक नहीं आया था। वांग छी और सभी लोग जो कि डर रहे थे क्योंकि वैद ने कहा था अगर विंग को कुछ समय बाद होश नहीं आया तो समस्या बड़ी हो सकती है। वांग जी जो कि सोफे में बैठा था और वांग जी जिसकी नज़रें विंग पे थी, वांग जी जिसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी, वांग जी जिसकी आंखें अब थोड़ी सूज गई थी क्योंकि वांग जी जो कि ठीक से सो ही नहीं पाया था रात से। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। विंग जिसकी जो अब हाथ है वो थोड़ा मूव करते हैं लेकिन वांग जी का जो ध्यान है वो अभी विंग के हाथों पे नहीं जाता। वांग जी जो बस विंग के चेहरे को ही देख रहा था। वांग जी जिसके सामने अब वही सब कुछ सामने आ रहा था। वांग जी ने विंग के साथ क्या क्या किया है। वांग जी जो कि अब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वांग जी जो कि खुद से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। वांग जी ये सोचता है कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने विंग के साथ क्या क्या किया। मैंने गुस्से में आकर, वांग जी सोचता है, मैं अपने गुस्से में आता हूँ तो मैं क्यों खुद को रोक नहीं पाता, क्यों मैं अपने आप पे कंट्रोल खो देता हूँ, क्यों मैं दूसरे को नुकसान पहुँचा देता हूँ। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था और वांग जी खुद से वादा करता है कि वो अब कभी भी विंग को कोई भी दुख नहीं पहुंचाएगा, विंग को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, विंग के साथ कभी मिसबिहेव नहीं करेगा, विंग पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। और वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। इस स्टोरी में एक या दो पार्ट और हैं जिसमें एक दो सैड सीन हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बीच बीच में हो सकते हैं थोड़े सैड सीन आए क्योंकि अब थोड़ी स्टोरी चेंज होने वाली है। अब विंग और वांग जी कुछ समय के लिए अलग होने वाले हैं।